नमस्कार, मैं समृत राठौर अपने YouTube चैनल समृत सर पाठशाला में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज की बात करेंगे। साधारण ब्याज क्या होता है कि सीधी भाषा में, आसान भाषा में ऐसे समझ लीजिएगा, जब कोई पैसा हम किसी को उधार देते हैं या किसी अन्य व्यक्ति को किसी काम के लिए देते हैं, तो उस पैसे को देने के एवज में हम उससे कुछ पैसा एक्स्ट्रा लेते हैं, तो वो एक्स्ट्रा लिया हुआ जो पैसा है वो साधारण ब्याज कहलाता है। सपोज हमने 1000 रुपये किसी अन्य व्यक्ति को उधार दिए, 6 महीने बाद, 2 महीने बाद या 4 महीने बाद उसने मुझे पैसा वापस किया, तो उसने मुझे 1200 रुपया पैसा वापस कर दिया। तो जो 1200 रुपये किया, तो वो 200 रुपये जो हमको एक्स्ट्रा मिला वो हमारा ब्याज है। अब देख लेंगे, तो ये अभी यहीं से स्पष्ट करेंगे। 1000 जो दिया था वो हमारा हो गया प्रिंसिपल। अब इधर आ जाते हैं। प्रिंसिपल एक शब्द है, प्रिंसिपल कहते हैं मूलधन। मूलधन इसमें इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो पूरे चैप्टर में इन शब्दों का यही इस्तेमाल होगा, तो उनको बताते हैं। मूलधन लिखा होगा तो प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब जो पैसा आपने उसको उधार दिया, ठीक। दूसरा होता है जब हम पैसा उधार देते हैं तो एक समय सीमा निश्चित भी करते हैं, तो उसने कितने समय के लिए लिया, तो वो होता है टाइम। तीसरा है रेट, पैसा देते वक्त कुछ दर या रेट भी हम तय कर लेते हैं कि हम 3% पे देंगे कि 4% पे देंगे, वो भी तय कर लेते हैं, तो वो हो गया रेट। अमाउंट, एक अमाउंट शब्द आया। अमाउंट का मतलब ये होता है कि जो पैसा दिया और ब्याज मिला, तो जितना पैसा मुझे वो वापस करता है, जैसे हमने अभी उधार लिया था, 1000 रुपये वापस दिए, 1000 रुपये दिए थे और 1200 रुपये वापस किए, तो 1200 रुपये हो गया हमारा मिश्र धन। ये तो आपकी हो गई बुकैप, ये जो आप इस्तेमाल होगी इसमें। सिंपल इंटरेस्ट जो अभी बताया था कि 1000 रुपये के बाद जो 1200 रुपये हुए, तो एक्स्ट्रा पैसा जो मिला वो हो गया हमारा ब्याज। अब इसको निकालने के लिए बेसिक फार्मूला सिर्फ इतना ही है। वैसे तो इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ट्रिक से ही निकल आया करेगा, लेकिन फिर भी ये समझ लीजिएगा, ट्रिक कुछ भी लगा दो, लेकिन लौट फेर के जो ट्रिक होती है इन्हीं पर घूमती रहती है। तो आप तो चाहे तो ट्रिक को प्रेफर कर दो या फिर यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट पे ही रहो, कुल मिला के बात एक ही होती है। ऐसा ही पहला निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकाला है। प्रिंसिपल आर टी अपॉन 100, तो शॉर्ट में बोलते हैं PRT अपॉन 100। यही फार्मूला यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाता है। अगर मुझे P निकालना है तो SI का इधर मल्टीप्लाई होगा और R और T का भाग लग जाएगा, तो SI इंटू 100 अपॉन R इंटू T। R निकालना है तो SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T, और T निकालना है SI इंटू 100 अपॉन P इंटू R। ये वाली चीज़ हो गई। अब बात करते हैं अमाउंट। अमाउंट क्या है, अभी मैंने जिक्र किया था प्रिंसिपल प्लस SI, यानी प्रिंसिपल में अगर हम ब्याज जोड़ दें तो हमारा क्या बनता है, अमाउंट। अब यहाँ पर एक प्रिंसिपल बराबर हमने लिखा, तो प्रिंसिपल लिखा, ये हमने लिख दिया अमाउंट माइनस SI। अमाउंट माइनस SI, P बराबर होता है A माइनस P, A माइनस SI। यहाँ पर हमें सीधा सा समझ में आ गया कि अगर हम प्रिंसिपल निकालना हो, अमाउंट दिया हो और ब्याज भी दिया हो, तो हम अमाउंट में से ब्याज घटा देंगे तो हमारा प्रिंसिपल निकल आएगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पर एक फार्मूला और है, यहाँ पर एक फार्मूला है, वो यहाँ लिख देते हैं। P बराबर अमाउंट इंटू 100 अपॉन 100 प्लस R इंटू T। इसकी भी ज़रूरत होगी। इसकी ज़रूरत कब होती है, जब आपको अमाउंट दिया हो और रेट दी हो और टाइम दिया हो और P पूछा हो, तो हम क्या लगा देंगे, प्रिंसिपल का फार्मूला A इंटू 100 अपॉन 100 प्लस R इंटू T, ये फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ करने के बाद, इतना बेसिक के बाद, अब हम सीधा आपको क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम आपको यहाँ लिखते हैं। हाँ, तो ये रहा आपका ये क्वेश्चन कि 1200 रुपये को 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए उधार दिया गया
और तो साधारण ब्याज क्या है, पहले तो आप ऐसे एनालिसिस करके ये निकाल लेंगे कि पी हमारे पास 1200 रुपये, रेट हमारे पास 8%, टाइम हमारे पास टी बराबर हमारे पास 3 वर्ष, और हमें चाहिए क्या, एसआई। तो हमारे पास एसआई चाहिए, तो इतना लिखने के बाद अब क्या करेंगे, उसी फॉर्मूले की तरफ जाएंगे। फॉर्मूला शुरुआत में हर बार लिखेंगे, उसकी वजह बता देते हैं कि जितनी बार आप फॉर्मूले को लिखेंगे उतनी बार आपको याद हो जाएगा। हैबिट पी आर टी अपॉन 100, एस आई पी कितना है 1200 इंटू आर कितना है 8 इंटू टी कितना है 3 और अपॉन 100, 0 से 0 कट जाएगा, 8 3 24, ये कर लीजिएगा 12 इंटू 8 इंटू 3, तो ये हो गया हमारा 12 इंटू 24, 12 चौक 48, कैरी हो गया 4 और 12 दूनी 24 और 4 28, ये आपका आंसर है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये तो हमारा बेसिक है, अब इसको एक ट्रिक्स बस थोड़ी सी याद रखेंगे। ट्रिक्स कुछ नहीं है, किसी भी चीज़ का RT% निकालना ही ब्याज होता है। RT% हमने लिखा है, RT% क्या है, सीधा सीधा कोई भी अमाउंट हमको दिया हो, 8 थी कितना हो गया 24, 1200 का 24% निकाल दो, आप जानते हैं, तो वही बात आपके सामने आ गई 288 रुपये। बस आप केवल RT% याद रखेंगे। RT%, अब देखिए अगर हम समय समय पर इसको बदलते जाते हैं, प्रिंसिपल फिक्स कर देते हैं, प्रिंसिपल कर देते हैं 1000। अब यहाँ से एक टैबुलेशन बना लेते हैं, कैसे, एक टेबल इधर बना लें, यहाँ दिख रहा है आपको, तो यहाँ से हमने P बना दिया 1000, प्रिंसिपल कर दिया। अब 1000 में यहाँ पर टेबल बना देते हैं, यहाँ पर रेट की, इधर टाइम की। अब फिर देखना SI कैसे निकलता है चुटकियों में। रेट हमने कर दी 6, टाइम कर दिया 4, यहाँ कर दिया 3, यहाँ कर दिया 4, यहाँ कर दिया 2, यहाँ कर दिया 6, यहाँ कर दिया 5, यहाँ कर दिया 2। बस इतने ही उदाहरण से समझ लीजिए। ये जो रेट है ये हमेशा परसेंटेज में होती है और ये समय वर्षों में होता है। अब हमने क्या किया, हमने कहा RT%, 6 चौक 24 हो गया, 1000 का अगर 24% निकालेंगे 240, 4 तिया 12, 1000 का 12% निकालेंगे 6 दूनी 12, ये निकालेंगे 120, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 100। सिंपल सी बात। यहीं पर हमें अगर अमाउंट अगर पूछ लिया जाए तो हमें क्या कर देना है, बस ये करेंगे 1240, ये करेंगे 1220, 1120, 1000 में जोड़ देंगे सिंपल, ये हो जाएगा 1120 और ये हो जाएगा 1100। तो बेसिक बस वही है, कहने के तरीके अपने अपने अलग हो जाते हैं। आप अपने बेसिक कंसेप्ट से सिंपल इंटरेस्ट में इधर से उधर नहीं होंगे और ना ही ट्रिकों के भरोसे रहेंगे, क्योंकि ट्रिक्स आपको थंबनेल पे लिखी हुई जो होती हैं उसमें कुछ लिख देते हैं और आपको बेसिक कंसेप्ट से भ्रमित कर देते हैं। तो मेरा मानना है कि आप पहले कंसेप्ट पढ़ लीजिए, फिर ट्रिक तो आप खुद बना लेंगे। तो आप आते हैं, अब यहाँ पे आपने, मैं साइड में थोड़ा सा हट जाता हूँ, आप अपना स्क्रीनशॉट ले लेंगे आराम से और इसे उतार लीजिएगा। मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, किसी धनराशि पर 2 वर्षों में 6% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज जो है 144 रुपये है, प्रिंसिपल ज्ञात करना है। तो आप देखिएगा जो आपको गिवन है, प्रिंसिपल आपसे पूछा है, फाइंड द प्रिंसिपल। रेट आपका कितना है 6% है और टाइम आपका कितना है 2 ईयर्स। तो आप सिंपल सा लिख देंगे, रेट हमारी 6% और टाइम कितना है 2 ईयर्स, प्रिंसिपल पूछा है और SI गिवन है। कुछ नहीं करना है, किसी को भी नहीं मानना है आपको, सीधा सा हमें प्रिंसिपल वाला फॉर्मूला निकालना है, 144 इंटू 100 अपॉन 6 इंटू 2, इसे 12 बार कट जाएगा, तो यहाँ से प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 1200। ये तो आपके बेसिक क्वेश्चंस हैं। अभी हम धीरे धीरे फ्लो में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, तो ये आपका क्वेश्चन है, कितने समय में 1500 रुपये। तो सबसे पहले कितना लिखा हुआ है, समय लिखा हुआ है, तो टी के आगे क्वेश्चन मार्क लगा दो।
पी हमारे पास 1500 रुपये है, रेट हमारे पास 4% है और SI हमको गिवन है 240। बस अब कुछ नहीं है, टी का फॉर्मूला हमें चाहिए SI इंटू 100/P इंटू R। बस 240 इंटू 100/1500 इंटू R। कट गया, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगी, 4 से ये 6 बार कट जाएगा, 60 बार, 15 से ये 4, तो 4 वर्ष में समय आ जाएगा। कितने समय में हो जाएगा? 4 वर्ष में। तो इतना आगे क्वेश्चन रहा। अब आगे बढ़ते हैं। तो आपके सामने ये रहा अगला क्वेश्चन। ये लिखा हुआ है 1800 रुपये की धनराशि 4 वर्षों में 2000 रुपये हो जाती है। हाँ, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। आपको वेरी सिंपल है, बिल्कुल प्रिंसिपल हमारे पास 1800 रुपये है और अमाउंट हमारे पास 2000 रुपये है। तो ब्याज हमारे पास बिल्कुल समझ में आ गया, कितना है? 200 रुपये, सिंपल सा। और टाइम हमारे पास गिवन है 4 वर्ष। तो हमें एक ही चीज़ रह गई, रेट हमको निकालनी। तो यहाँ से निकालेंगे रेट परसेंट इक्वल टू SI इंटू 100। ये फार्मूला हम बार बार इसीलिए लिखते हैं ताकि आपको याद हो जाए। तो P इंटू T, तो SI कितना है? 200 इंटू 100 अपॉन, यहाँ पर आ जाएगा हमारा कितना? 1800 और इधर आ जाएगा टाइम कितना? 4। 2 जीरो से 0 काट देंगे और 4 से 50 बार काट देंगे, तो 50/18 और कुछ नहीं घटेगा, तो 18 दूनी 36, बचेगा हमारे पास 14/18। इसको और हल्का कर सकते हैं तो 7/9, तो 2 सही 7/9% हमारी रेट निकल आएगी। ओके, आप आसानी से कर लीजिएगा। फिर समझ लो एक बार कि 1800 रुपये ब्याज था हमारा, 2000 रुपये हो गया, तो 200 रुपये ब्याज मिला। कितने रुपए पर? 1800 रुपये पर। 1800 पे मिला है तो हमें रेट निकाल दिया SI इंटू 100/। तो कितने रुपए मिले हमें? अब चलते हैं अगले। ये लिखा है 3600 रुपये का 6 सही 1/4% वार्षिक दर से 2 सही 1/3 वर्षों में मिश्र धन क्या हो जाएगा? तो ये हमारे पास जो दिया है वो ने 3600 रुपीज़, यानी 6 करेक्ट 1.4% रेट एंड 2 करेक्ट 1/3% ईयर्स, ये दिया है, परसेंट नहीं, 2 करेक्ट 1/3 ईयर्स। तो आपको क्या पूछा है? अमाउंट पूछा है। दिस इज द अमाउंट। ठीक, अब अगर हम जाते हैं तो यहाँ से क्या करना है? P हमें गिवन है 3600। बेसिक पढ़ रहे हैं तो आप ऐसे ही पढ़ें। रेट हमारी कितनी है? 6 करेक्ट 1/4% और टाइम हमें कितना दिया है? 2 करेक्ट 1/3। और हमको पूछा क्या है? अमाउंट। अमाउंट पूछा है तो सबसे पहले क्या होता है? अमाउंट जब पूछा है तो अमाउंट का फॉर्मूला हम जानते हैं, A बराबर होता है P प्लस SI। इसका मतलब हमें SI निकला है। SI निकालने के लिए हमारे पास तरीका होता है PRT/100, यानी 3600 इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं? 6 चक 24, 25/2 यहाँ लिख लो, इंटू 4, ये 7/3, 6 चक, हाँ जी 25/4 ही हो जाएगा। 3 दूनी 6 और 1 7/3 /100। इसको जो तरीका होता है वो यही है, 3600 इंटू 25 इंटू 7/100, और जो ये वाले नीचे होते हैं वो भी नीचे ही आ जाएंगे। अब देख लो, हाँ ये 3, दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट गई। अब ये 4 से बड़ी आसानी से 9 बार कट जाएगा और 3 से ये भी कट जाएगा 3 बार। तो यहाँ पर हमारे पास जो मल्टीप्लाई होगा वो हो जाएगा 75 इंटू 7, तो 7 × 35 कैरी 3 और 7 7 49 और 3 52, 525 रुपये हमारा क्या निकला? ब्याज, यानी सिंपल इंटरेस्ट। अब हमें अमाउंट गिनना था तो सीधी सी बात है, इतने पैसे में इतना ब्याज मिल गया, तो अमाउंट हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3600 प्लस 525। तो अगर हम जोड़ेंगे 4125
इतना हमारा इंटरेस्ट और अमाउंट हो जाएगा। कुछ नहीं था, 3600 रुपये थे, इतने 6/1/4% रेट थी और 2/1/3 समय था। हमने क्या किया, PRT रख दिया। हमें निकालना क्या था, अमाउंट। तो अमाउंट हमने जानते हैं कि प्रिंसिपल में अगर हम ब्याज जोड़ दें तो हमारा अमाउंट बन जाता है। तो सबसे पहले ब्याज निकाल लिया हमने, ब्याज निकाल लिया हमारा 525 और 525 3600 में जोड़ दिया। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। एक व्यक्ति 5000 रुपये 5 जनवरी 2019 को जमा करता है किसी बैंक में या खाते में और 31 मई 2019 को, ईयर भी लिख देते हैं सेम है, 2019 को वापस निकाल लेता है। तो 5% अगर ब्याज की दर हो तो साधारण ब्याज क्या होगी। साधारण ब्याज आपसे पूछा है तो सिंपल हमें निकालना है कि यहाँ से हम क्या करें। सबसे पहले तो P हमारे पास 5000 गिवन है और रेट हमें 5% गिवन है। टाइम हमें जो निकालना है वो लिखना है 5 जनवरी टू 31 मई। यहाँ से हमें कैसे निकालने पड़ेंगे, तो यहाँ से हमारे पास जनवरी, ऐसे तो हमें पता है कि ये हो जाएगा 31 और 30 वो और 28 ये और 26, ये मिल जाएगा टोटल मार्च अप्रैल मई, ये हो जाएगा 146। अब वो कैसे हुआ जरा हम देख लेते हैं। जनवरी के 26, फरवरी के 28, मार्च के 31, अप्रैल के 30, मई के 31, इन सबको जोड़ दिया तो 146 आ गया समय। ये किस में है, महीनों में है, ठीक है, वो दिनों में। अब दिनों का मतलब होता है साल के हिसाब से बदलेंगे तो 365 से कर देंगे। अब हमें निकालना है क्या, ब्याज। तो ब्याज का जो फार्मूला, SI का जो फार्मूला होता है वो है PRT/100, PRT/100। तो यहाँ से अगर हम करेंगे तो ये हमारा बनेगा 5000 रुपये इंटू 5%। समय हमारा कितना हो गया, 146/365 और बट्टे वाला 100। तो ये वाला जो है ना, अभी हम ऐसे लिख देते हैं, अगले स्टेप में नीचे ले आएंगे। तो यहाँ पर हमारा, यहाँ से चाहो तो ऐसे करके काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा हो जाएगा 50 इंटू 5 इंटू, इसको और कट जाएगा 2 बार और ये 5 बार, तो 2/5। इसको यहाँ पर कर सकते थे 146/365, ये आ जाएगा 2/5। आप डायरेक्ट 2/5 लगा सकते थे, 5 से 5 कट गया, ये आ गया 100। तो हमें पूछा क्या था, साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 100। तो ऐसा ही हमारे पास कितना आ गया, 100 रुपये। ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्लियर कंसेप्ट करें, उसके बाद हम आगे धीरे धीरे आपको लेवल बढ़ाते चलेंगे। चलिए तो अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, तो ये क्वेश्चन दे रखा है कि राकेश 7500 रुपये किसी दर से तथा 4500 रुपये 1% वार्षिक ब्याज की दर से अधिक दर से कर्ज लिया। 3 वर्षों बाद उसने जो है 1575 रुपये साधारण ब्याज की दर से रूप में वापस किए, रूप में दिया। तो उसे 4500 रुपये किस दर से उधार लिए। दो चीज़ें हैं यहाँ पर, एक तो दिया है P1 आपका 7500 और यहाँ दिया है P2 आपका 4500। वो ये कह रहा है कि यहाँ पर कोई रेट थी, हमें नहीं पता, और यहाँ पर जो रेट है वो 1+ है। समय हमारे पास दोनों में 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। तो अब बिल्कुल हम क्या करते हैं भाई, सीधा सा लगाते हैं 7500 इंटू R इंटू T/100। बिल्कुल दिमाग नहीं लगाएंगे, 7500 इंटू R+1 इंटू 3/100। बिल्कुल दिमाग नहीं लगाएंगे, 1575 कर देंगे। यहाँ से हमने क्या किया, दोनों जीरो काट दी, तो ये हमारा बन गया 225 R, और यहाँ से हमने ये वाली जीरो काट दी, तो ये हमारा बन गया प्लस में 135 R प्लस 135 बराबर 1575। इसको उधर ट्रांसफ़र कर दिया, ये हो गया 360 R इक्वल टू, उधर से घटा दिया 1440, इधर घट गया। तो यहाँ से जो हमने निकाल दिया R बराबर आ गया 4%। तो R हमने ये माना था 4% और R+1 ये 5%। तो हमारा जो पैसा था
वो 7500 रुपये लिया गया था 4% से और 4500 रुपये लिया गया था 5% से। बस बड़े सिंपल, किसी ट्रक में नहीं अटकेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या है इसकी गायब कर देगा, इसकी दे देगा, इसकी दे देगा, उसकी गायब कर देगा, तो फिर क्या होगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे किसी ट्रिक के साथ में। आप कुछ नहीं, सिर्फ यही लगाइएगा, कुछ नहीं किया, PRT 100 PRT 100 दोनों ब्याजों को जोड़ दिया और बराबर कर दिया, एक तरफ से निकाल आया, जो चाहे वो पूछ ले, वो पूछ लेता। 7500 कितने पे लिए थे? 4% पे। 4500 कितने लिए थे? 5% पे। तो बिल्कुल सिर्फ आप इसी तरीके से कर लेंगे। ट्रिक्स होती हैं, क्या होता है कि ट्रिक्स जब भी लगती हैं तो प्री डिजाइन क्वेश्चंस पे ही लगती हैं, हर क्वेश्चंस पे नहीं लगती हैं। ट्रिक्स क्या होती हैं कि हमने ये क्वेश्चन लिख लिया, अब डिट्टो वैसा ही क्वेश्चन आ गया तो आपके लिए सफल है, और अगर जरा सा भी इधर से उधर हो गया तो वो ट्रिक्स आपकी फेल हो जाएंगी। इसलिए चाहते हैं कि कंसेप्ट आपके पास क्लियर होना जरूरी है, और ट्रिक्स जहाँ लगती हैं वहाँ लगा दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि ट्रिक्स नहीं लगती हैं, लेकिन उनके लिए प्री डिजाइन क्वेश्चंस होता है। चलिए तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो देखिए, एक साहूकार 10,800 रुपये कुछ भाग 8% पर और शेष भाग 10% पर उधार देता है। यह 2 वर्ष बाद उनके ब्याज अगर 1908 रुपये हो तो कितना कितना उसने पैसा दिया। एक तरीका तो वही है, हम आपको लिख के दिखा देते हैं। एक तरीका क्या है आपका, सीधा लिखते हैं 10,800 नहीं, एक को मान लेते हैं P, और रेट हो गया 8 और समय हो गया 2/100, और प्लस हो गया 10,800 माइनस P इंटू समय, वो रेट 10% और समय 2 और बटे 100, और दोनों ब्याज हमारे मिलाकर के 1908। एक तो आपसे यहाँ से सीधा सीधा तरीका हमारा निकल आएगा कि पहले P निकाल लेंगे इसको कैलकुलेशन करके और आराम से। अब यहाँ पर क्या दिक्कत आती है कि हमें कॉमन लेने में दिक्कत आएगी, मल्टीप्लाई में दिक्कत आएगी। अब देखते हैं, हम आपको एक बाया एलिगेशन कराते हैं। बाया एलिगेशन क्या कहता है, एक तरफ हमने रख लिया 8% और दूसरी तरफ रख लिया 10%। अब देखिए, यहाँ से एक तरफ 8% रख लिया, एक तरफ 10%। अब यहाँ पर एवरेज रेट निकालते हैं, एवरेज रेट परसेंट। एवरेज रेट क्या होती है, 1908 हमें रुपया ब्याज मिला 100, और टोटल पैसा हमारे पास कितना था 10,800। यहाँ से दोनों जीरो काट दी और समय 2 साल, यहाँ से हमने काट दिया तो 12 से काट दिया 9 बार, 12 से काट दिया 9 बार, और से कट गया 3 53 और 3 ये 3 बार काट दिया, तो यहाँ पर हमारा हो गया 53/6। बस अब ये एवरेज रेट निकली, उसको कहाँ पर रख दे, बीच में 53/6। अब आप इसका ऐसे एलिगेशन लगता है, इसको भी हम आपको एलिगेशन चैप्टर में अच्छे से क्लियर कर देंगे। अभी एलिगेशन नहीं पढ़ाया। 6 48, 48/6 तो ये हो गया, और 10 60, 60/6 क्या हो गया 60/6, तो ये 6 से 6 कट गया। ये एवरेज निकाल दिया हमने, 12 पंजे 60, 12 चौक 48। ठीक, अब हमें क्या करना है, यहाँ से सीधा सीधा तो हमारा 5:4 में निकल आया। टोटल पैसा हमारा कितना था 10,800, और डिवाइड बाई कितना कर दिया 9, 5 और 4 कितना होता है 9, 9 का भाग लगा दिया। एक रेशियो की वैल्यू हमारे पास निकल आई कितनी 1200, और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 1200 इंटू 5 6000 हो गया पहला हिस्सा, और 1200 इंटू 4 ये हो गया 4800 हमारा हो गया दूसरा हिस्सा। बिल्कुल क्या किया हमने एलिगेशन में, 8% हमने यहाँ से लगा दिया, 10% यहाँ लगा दिया, और ओवरऑल एवरेज रेट निकाल दिया। ओवरऑल निकाला हमने SI इंटू 100 अपॉन रेट का फॉर्मूला लगाया सीधा सीधा, वहाँ से हमारा निकला है 53/6। 53/6 बीच में रख दिया, बड़े में से छोटा घटा देते हैं। इतना ध्यान रखो कि ये वैल्यू 8 से बड़ी है और 10 से छोटी है, क्योंकि हमेशा एवरेज बीच में निकलता है। तो हमने क्या किया इसमें से, तो हमने 10×60 60/6 कर दिया, और ये 6 48, 48/6 ये कट गया 5:4। तो ये निकला है हमारे पास, एक हिस्सा निकला आया 6000 और दूसरा हिस्सा निकल आया 4800। 6000 और 4800 अगर जोड़ेंगे तो हमारा निकल आएगा 10,800। तो आप इसी तरीके से करेंगे। अगला क्वेश्चन,
तो ये आपका जो क्वेश्चन था वो ये हो गया, पूरा हमने यहाँ तक करा दिया। आज हमने आपको बेसिक कंसेप्ट और उससे रिलेटेड जितने भी थे वो हमने क्वेश्चन कराए हैं। अब ट्रिक से संबंधित और कुछ अप लेवल के क्वेश्चन जो हैं वो धीरे धीरे फिर एग्जाम वाले क्वेश्चन और वो सारे कॉम्बिनेशन आगे चलता रहेगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वाले वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर से मिलेंगे। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर करते रहिएगा। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, आपका भी बढ़ेगा, औरों का भी बढ़ेगा। धन्यवाद।